लखनऊ से बड़ी खबर है। संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। यूपी में बीजेपी को मिली हार पर बोले संजय निषाद, भीतर घात की वजह से हार हुई है। निषाद कह रहे हैं अपने लोगों के बीच मतभेद रहा है, 400 पार का नारा हार की वजह है, संविधान पर की गई गलत बयानबाजी भी एक वजह है। हम हार पर मंथन कर रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। निषाद समाज से कोई नाराजगी नहीं है। निषाद समाज ने हमें वोट दिया है, दलित वोट बैंक जरूर शिफ्ट हुआ है। इस तरह की बातें संजय निषाद की तरफ से कही गई हैं। मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे एक्सपेक्ट किए थे वो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिले। छोटी पार्टियां, चाहे राजभर की पार्टी हो फिर निषाद पार्टी हो, उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी? निषाद पार्टी निर्बलों, शोषितों, वंचितों के लिए बनी है। उनकी न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उनको संविधान में मिले हक की लड़ाई लड़ रही है और प्रधानमंत्री तक वकालत करके इनके लिए कानून बनवा रही है, नीति बन रही है। 70 साल से सताए गए लोग हैं, इन्हें सत्ता का सुख देना मेरा प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी आई और बनी और आज निषाद पार्टी का जो वोट बैंक है फिशरीज सेक्टर, मतलब जो मछुआरे हैं वो ज़्यादातर हैं। आप उठाकर देख लीजिए, बूथ दीजिए, ज़्यादातर निषादों ने वोट दिया। तो क्या ये जो संविधान की जो बातें सामने आ रही थी, जो शब्द संविधान इस्तेमाल किया गया, इसका फायदा उनको मिला, आपको नुकसान हुआ क्या? संविधान बदलने की जो बात कही जा रही थी उसकी वजह से? निश्चित रूप से उसे प्रधानमंत्री का जो भाषण था केंद्र में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो लेटर पढ़ रहे थे 1950 का, तो उसको आगे पीछे काट के उसको एडिट करके चलाया गया। मोहन भागवत का जो एक कर्नाटक का मुसलमानों का अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्ट दिया, उसको जो है काट के चलाया गया। और कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी भी किया है। ये सारा कुछ उसको मुद्दा बनाया और 400 के साथ जोड़कर उसे किया। मेन मेरा जो हमारे तक अब तक आया है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो महत्वाकांक्षा था, जैसे उनके थे कि हम 400 पार जीत ही रहे हैं मोदी के है, तो जो कहते हैं ना कि अति उत्साह महत्वाकांक्षा में है। और निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भारत माता की जय कहते हैं, पार्टी को माँ कहते हैं मंच पर, लेकिन जब वो समय आता है तो अपने बातों से मुकर जाते हैं। भीतर घात का भी सर आरोप लगा है। कुछ जगहों पर ऐसा है, जो सूचना है वो विचार और चिंतन का विषय है, उस पर किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ उत्तर प्रदेश में चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार स्थिति यूपी में इतनी बद से बदतर क्यों हो गई और अच्छा करने का प्रयास आगे जरूर किया जाएगा। कैमरा संदेश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त मयूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मयूर, संजय निषाद का एक बार फिर से वही बयान आया जिसमें वो एक बार फिर से जो तमाम लूपहोल्स रहे हैं, जो कमियां रही हैं, जिनकी वजह से बीजेपी का इस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, जिसको लेकर समीक्षा करने की जरूरत है। मयूर, हाँ बिल्कुल, देखिए जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, राजभर पार्टी हो, जो दावा ये लोग कर रहे थे सिर्फ अपनी ही सीट नहीं बल्कि आसपास की लोकसभा सीटों को बचाने का दावा कर रहे थे एनडीए गठबंधन में, लेकिन अपने ही दोनों बेटों को, ये राजभर हो चाहे निषाद हो, बचा नहीं पाए। अब इनके पास समीक्षा करने के लिए, चिंतन मंथन करने के अलावा और कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं है। हालांकि संविधान को लेकर भी संजय निषाद ने कहा कि जो बयानबाजी गलत की गई और जिस तरीके से जो दलित वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन की तरफ खिसक गया, अगर वो हमारे पाले में आ जाता तो कहीं ना कहीं जीत होती। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट कार्ड सौंपा गया है, अलग अलग पार्टियों ने भी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपा है और केंद्रीय नेतृत्व तक ये रिपोर्ट कार्ड जाएगा। अब आगे क्या कुछ फैसला होगा, कैसे ये लोग एकजुट होकर काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है मयूर, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।